Hello bachcho, let's read the question. The question says in an AC sub-circuit as shown in figure, the resistance R equals to 0.2 ohm at a certain instant VA minus VB equals to 0.5 volt and I equals to 0.5 ampere and the current is increasing at the rate of del by del T equals to 8 ampere per second. The inductance of the coil is. तो बच्चों यहाँ पे आपको इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 हेनरी, सेकंड ऑप्शन 0.02 हेनरी, थर्ड ऑप्शन इज 0.05 हेनरी एंड द फोर्थ वन इज 0.5 हेनरी, ठीक है। थर्ड था बच्चों 0.05 हेनरी, ओके ना, फोर्थ इज 0.5 हेनरी। तो एक बार हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका की कंसेप्ट होगा, आपको बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड कर सकते हैं। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो आपके पास जो एल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास एल इक्वल्स टू ई डी टी अपॉन डी आई। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एल, ठीक है। नेगेटिव साइन से हमको ये बताता है कि बेसिकली जो भी ये इंड्यूस में बनाई उसको अपोज करता है, उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है इस फॉर्मूले को हमें यूज करना। अब ये फॉर्मूला भी कहाँ से है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, माइनस डी फाइव बाय डी टी, और फाई इक्वल्स टू होता है बच्चों एल आई। फाई क्या होता है हमारा, एल आई, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ से आ गया माइनस डी बाई डी टी एल आई, एल को हम लिख लेते हैं बाहर, तो ये आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से ये फॉर्मूला आया बच्चों, ओके। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। रजिस्टर के अक्रॉस हम लगाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था बच्चों, इंडक्टर, और इसके आगे क्या गिवन था, सीरीज में कनेक्टेड रजिस्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट माना हमने ए और इस पॉइंट को बोला हमने बी। तो ओम्स लॉ की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, आई आर। अब क्वेश्चन में हमको आई गिवन है, करंट गिवन है 0.5 और इसका रेजिस्टेंस है 0.2, तो ये आ गया 0.1 वोल्ट, ओके। अब हम लगाएंगे बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ निकालेंगे और हम वी एल के क्रॉस निकालेंगे वोल्टेज। तो सबसे पहले हमने वी ए माइनस वी बी निकाल लिया, जो क्वेश्चन में भी गिवन है हमको। इसको इस वोल्टेज को, इस टोटल वोल्टेज को हम अगर माइनस कर दें बच्चों, जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो हमें वी एल के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी आर हम निकाल चुके हैं, और वी ए माइनस वी बी क्वेश्चन में गिवन है 0.5 माइनस 0.1, तो ये वैल्यू वी एल की आ गई बच्चों अपने पास 0.4 वोल्ट। और अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे इजीली इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। तो यहाँ से अपने पास वी एल आ गया 0.4, एल आपको फाइंड करना है, और डी आई बाई डी टी हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी 0.4 बाय 8, पॉइंट हटाया 0 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.05 हेनरी, ठीक है। तो हमारे पास इंडक्टेंस आ गया 0.05 हेनरी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार, कितना ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा बच्चों इनकरेक्ट है, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, फोर्थ वन इज आल्सो इनकरेक्ट। So the final answer of this question is third. So the final answer of this question is third. I hope you understood well. Best of luck.